Hi Ajit, thank you for joining the Hi, call. thank you so much for inviting me on your podcast. Thank you. Good, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? All good. So जो भी इस conversation को सुन रहा है, Ajit is one of the most prominent belly dancer in India, and he has a lakhs of followers, I guess, on Instagram, and he has been into the reality shows as well quite often. यस, रियलिटी शोज मतलब मैंने साउथ का रियलिटी शो किया था तो अच्छा, और उसके बाद तो अभी रियलिटी शो में मतलब ऐसे बुला रहे होते ऑडिशंस के लिए, लेकिन मैं फिलहाल इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज मैं मेरे काफी शोज चल रहे हैं, ऑनगोइंग शोज, तो इसके लिए टाइम नहीं हो रहा है। बट एनीवे, देखते कब होता है वो। okay. ये by the way belly dance आया कहाँ से है? मतलब out of all the way generally, हाँ हाँ। because अगर मैं गलत नहीं हूँ तो belly dance is not even part of the India. I mean it came from the Afghanistan, right? नहीं, नॉट अफगानिस्तान। जहाँ Middle तक East से मैंने, I guess. हाँ, मिडिल ईस्ट से, मतलब जितना मैंने स्टडी किया था, रिसर्च किया था, तो मतलब ऐसे इजिप्ट में ओरिजिनेट हुआ था बेली Mhm. डांस बेसिकली। तो मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं करता कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसके लिए कि मुझे आता है, बस मुझे आता है बेली डांस। आई डोंट नो कैसे आता है, लेकिन क्योंकि अच्छा, मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, किसी ने मुझे प्रोफेशनली ट्रेन नहीं किया हुआ है। आई एम अ सेल्फ टॉट बेली डांसर, और अब मैं एडवांस्ड लेवल बेली डांसर हो चुका हूँ। हटो जाओ तुम बड़े वो ऑन माई ओन। तो मेरे लिए बेली डांसिंग इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, मेरे लिए, अच्छा। तो मतलब आपने उसके लिए। देख के ही धीरे-धीरे ग्रास्प किया है and then you continue practicing it, is it? Is that how it यस, is? मतलब हुआ ऐसे था कि मतलब मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियो देख रहा था आज से 23 24 सॉरी 23 22, या इन द ईयर 2022 में मैं एक नहीं, 2021 में मैं एक वीडियो देख रहा था बेली डांस का, ऐसे ही मतलब जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते तो हाँ, ऐसे ही देख रहा था, तो मैंने एक डांस का वीडियो देखा। मैंने सोचा चलो यार ये एक बार ट्राई करते, कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, लेकिन डांसिंग बहुत साल तक मैं कर नहीं पाया था। ये सब पर हम आएंगे धीरे धीरे। तो ये वीडियो जब सामने है तो मैंने कहा कि चलो यार ट्राई करता हूँ, अच्छा लग रहा है, तो मैंने ट्राई किया। नॉट मे बी 100%, अभी भी 100% नहीं बोलूंगा मेरा बेली डांस का लेवल 100% है या नहीं, बट समझो वो 90% अगर मेरे दिमाग में होगा तो वो 90% भी नहीं अचीव कर पाया था मैं, मे बी 50-60% तक मैंने वो बेली डांस कर लिया था। एंड हुआ ऐसे कि वो वीडियो लोगों को बहुत अच्छा लग गया कि मैं वो कर पाया वो वीडियो। एंड मुझे लगा कि यार ठीक है, चलो एक वीडियो तो हो गया, कर लिया, आ गया मुझे टेक्निक कैसे करना होता है। फिर मैंने ऐसे करते करते दूसरा वीडियो स्टार्ट किया करना। तो ऐसे करते करते फिर वो, देन रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर वो करते करते फिर मैं बेली डांसर ही बन गया। और एक फिर ऐसा टाइम आया कि जिसने मुझे ओवरनाइट बेली डांसर बना दिया, वो हम सब स्लोली स्लोली डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आप सवाल पूछोगे, नहीं तो मैं तो अगर शुरू हो जाऊंगा तो अरे उसको मतलब कोई वही स्टॉप तो नहीं है। इंटेंशन वही है मतलब जनरली जैसा आपने कहा कि बेली डांस आपने अगर मैं गलत नहीं हूँ कॉन्वर्सेशन से जो मैं समझ पाया 2022 से आपने शुरू किया is it? यस, 2022 में एग्जैक्टली मैंने स्टार्ट किया था, कि 21 में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन हुआ ये क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग मतलब फिटनेस में भी काफी था, और मतलब मैं जॉब भी करता था, प्रॉपर जो 9 to 5 वाला नहीं, 11 to 7 वाला जॉब था मेरा। तो वो Okay. जॉब भी करता था, और फिटनेस में भी काफी था, तो मुझे compete भी करना था एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में। और इसी बीच मैंने डांसिंग भी चालू किया था। तो क्या होता था, मैं इतना अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देता था, रेस्ट पर ध्यान नहीं देता था, उस वजह से मेरे नीज का सर्जरी हो गया था, राइट नी का। कि मेरे राइट नी में मेनिस्कस जो होता है, जो ये दो बोन के बीच में, करेक्ट करेक्ट जो हमारा, हाँ, जो पटेला होता है उसके पीछे जो मेनिस्कस होता है, तो वो पूरी तरह से निकल गया था। तो हुआ ये, मैंने स्टार्ट किया और फिर 1 महीने बाद मेरा फिर सर्जरी करना पड़ा, फिर 6-8 मंथ्स के लिए मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ा। तो वो पूरा 2021 मेरा ऐसे ही निकल गया, बिना कोई डांस, नथिंग, जॉब भी नहीं ढंग से हो पा रहा, कुछ नहीं हो रहा था। फिर 2022 में जैसे जैसे मैं बैठ कर थोड़ा करना स्टार्ट किया, तो मैंने पहला वीडियो इंस्टाग्राम पर भी, जहां पर मैं ऐसे एकदम सूख चुका हूँ, लेकिन मैं चेयर पर बैठकर
ही डांस मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि मतलब डांसिंग रुकना नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे फिर मैं खड़े होकर नाचने लगा, फिर बेली डांस और मैंने पिकअप किया। तो 2022 से हम बोल सकते हैं कि मैंने एक्चुअली बेली डांस स्टार्ट किया करना। 2022 से 2024 खत्म भी नहीं हुआ, तो मोस्ट आपने 1.5 year में यू एक्चुअली इज व्हाट यू आर, राइट? ये सभी जिस एक्सटेंट तक मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बेली डांस पहुंचना चाहिए, उस एक्सटेंट तक अब तक पहुंचा नहीं जो मेरा ड्रीम है। लेकिन जितने स्टेप्स जो होते हैं मुझे ऐसा लग रहा है वो धीरे धीरे मैं चढ़ रहा हूँ अभी भी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड मेरे नानी के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा सपना है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो लेट्स सी। लेकिन यस, गॉड हैज बीन रियली काइंड। लोग बहुत पसंद करते हैं जो भी मैं परफॉर्म करता हूँ, जिस क्लब्स में या जिस इवेंट्स में या जिस शोज में मैं परफॉर्म करता हूँ, तो लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड भगवान की दया से अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आ रहे, तो अच्छी बात है। नॉकवुड, आई होप ऐसे ही आपने रहे। बोला कि बेली डांस आपने देख के सीखा, बट उससे पहले यू वर ऑलरेडी इनटू डांसिंग। सो आपका कोई स्पेसिफिक जोन था या फिर नहीं, इट जस्ट हैपेंड? no, for me, I'll tell you, for me dancing is always has always been like rejoicing, like you know, dance मतलब मेरे लिए अच्छा, कोई ऐसे स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होता था कि मैं सालसा करूंगा या कंटेम्प्ररी करूंगा या हिप हॉप करूंगा, ऐसे कुछ नहीं। मैं देखकर सीखता था कुछ भी। अगर मैं देखता, जैसे कोई भी वीडियो में देखूंगा, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने ऐसे डांस वीडियो स्टार्ट किए थे पोस्ट करना, और और वो 2021 में था। फिर उसके बाद मेरा ये सर्जरी वगैरह हो गया, फिर बंद हो गया सब कुछ, फिर वापस 2022 में मैंने स्टार्ट किया। तो मैं कुछ भी देखता था, मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचता था चलो ये ट्राई करता हूँ। तो इस तरह से मेरा डांस फॉर्म है ना मिक्स होता था। मतलब मैं, अगर तुम म्यूजिक बजाओ तो तुम्हें मेरे बॉडी के अंदर हर स्टाइल दिखाई देगा कि बीच में गलती से कंटेम्प्ररी घुस जा रहा है, बीच में कहीं से हिप हॉप आ जा रहा है, कभी लॉकिंग पॉपिंग आ रहा है, फिर कहीं पर मैं एकदम से फ्लेक्सिबल हो जा रहा हूँ, तो कुछ भी आते रहेगा। तो डांसिंग मेरे लिए इज लाइक रिजॉइसिंग। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि डांस शुड बी एनी सॉर्ट ऑफ रिजिड फॉर्मेट कि मतलब यही होना चाहिए या इसी तरह से नाचना। अगर तुम कंटेम्प्रेरी करे तो स्टार्ट टू एंड तक वही करो, या स्टार्ट टू एंड तक तुम सिर्फ हिप हॉप करो, ऐसा नहीं। अगर तुम्हें म्यूजिकलिटी अगर बोलती है कि नहीं यहाँ पर तुम अपने बॉडी में एक वाइब्रेशन लेकर आओ, या इस म्यूजिक पे तुम फ्लो लेकर आओ, या इस म्यूजिक पे रुक जाओ और फिर मूव करो, तो बस वैसे। तो देयर वाज नो स्पेसिफिक फॉर्म। बेली डांसिंग की तरफ कॉलिंग ज्यादा मुझे इसीलिए लगा क्योंकि मेरा बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है उस वे में, जो मुझे पता नहीं था, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये मेरा बॉडी का इस तरह से कंडीशन है। ओके, सो मोर ऑफ इट्स अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बोल सकता हूँ इट्स अ कॉकटेल डांसिंग। Yes, it's a cocktail dancing. That's a very weird way of saying it, but yes, I can say a better word could be eclectic dancer. Like you know, it's not just, you know, I'm not restricted to any one form. मैं हर जगह से आता है मेरा डांस स्टाइल। लेकिन मेजरली अभी इट्स बेली डांसिंग, और वो बेली डांसिंग के अंदर भी आपको अगर दिखेगा कि वो प्योरली ओरिएंटल नहीं होता या प्योरली ट्राइबल नहीं होता। उसमें थोड़ा बॉलीवुड फ्यूजन है, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, थोड़ा क्लासिकल स्टाइल है, थोड़ा सा हिप हॉप स्टाइल है। मतलब आपको दिखेगा मेरे बेली डांसिंग के अंदर अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं वेरिएशंस। यहाँ वहां से। तो इसीलिए लोगों को वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने कमेंट में या जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे पर्सनली आकर भी ये लोग कहते हैं कि सर आपका बेली डांस है ना, हमने बहुत बेली डांसर्स को देखा है, वो सारे बेली डांसर्स एक कैटेगरी में आते हैं और आप एक अलग कैटेगरी में आते हो, कि आप, क्योंकि आपके बेली डांस में कुछ हमको नया देखने मिलता है हर बार। ओके, तो फिर एक और एनकरेजमेंट मिलता है कि चलो इसको मैं करते रहूं आगे भी। और ओके। इट्स मिक्स ऑफ इट्स वेरी एक्लेक्टिक स्टाइल ऑफ डांसिंग, बेली डांसिंग। सो बेली डांस के अंदर भी टाइप्स होते हैं क्या वैसे? बेली डांस में बेसिकली दो टाइप होते हैं। जैसे बेस सबका सेम होता है। अच्छा, जब सीखते हो, अब जैसे मैंने अपना फिर स्टडी करना स्टार्ट किया कि मतलब रिसर्च करना कि क्या होता है बेली डांस, की कल को इस तरह का कोई पॉडकास्ट आता है या कोई इंटरव्यू आता है तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि अगर मुझे किसी सवाल पूछा तो मैं कर रहा हाँ वाह वाह वो करना, ये नहीं होना चाहिए मेरे से। तो इसलिए मैंने अपना बेसिक रिसर्च रेडी कर लिया था कि नहीं भैया ये सब तो होता है बेली डांसिंग में। फिर उसी हिसाब से मैंने लोगों को भी सिखाना चालू किया। तो अब मेरे पास काफी लड़कियां सीखते, लड़के भी सीखते हैं मेरे पास ऑनलाइन। तो होना चाहिए ना कि मैं कुछ बताओ यार कि बेली डांस, हाँ भाई तू चलो नाच रहा है ठीक है, लेकिन सर इसका मतलब क्या होता है, इस मूव को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो कुछ तो आना चाहिए। तो फिर इस वजह से मैंने अपना रिसर्च किया, और रिसर्च एकदम तगड़ा रिसर्च किया मैंने। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ दो चार चीज देखा और नहीं। वो मैं अभी भी
पढ़ते रहता हूँ कि अभी भी मैं आज दिन तक भी वीडियोस देखता हूँ और वो मूव को जो है पूरा डाइसेक्ट करता हूँ कि किस तरह से ये हो रहा है मूव, और फिर वो उसको क्या कहते हैं। गूगल में तो सब आंसर मिल ही जाता है। तो बेसिकली बेली डांस के दो स्टाइल होते हैं। बेसिक सीखने के बाद या तो आप ओरिएंटल कर सकते हो या तो आप ट्राइबल कर सकते हो। अब ओरिएंटल स्टाइल ये होता है कि इट इज मोर इनटू फ्लटरिंग स्टाइल ऑफ डांसिंग, लाइक एक बटरफ्लाई कैसे उड़ती है, मतलब फ्लटर होते हैं, Correct. तो आप देखोगे तो उसमें बहुत आपका बॉडी मूव होते रहेगा, मतलब शिमी ज्यादा रहेंगे, चेस्ट शिमी ज्यादा होंगे। और ट्राइबल में क्या होता है, ट्राइबल इज मोर लाइक अ स्नेक मूव, कि जहां पर पूरा बॉडी सिर्फ आपका फ्लो होते रहेगा कंट्रोल में। Okay. तो ये हो गया ट्राइबल स्टाइल। तो ये दो स्टाइल होता है। अब मेरा जो स्टाइल है ये दोनों का फ्यूजन है, तो आपको इसमें ओरिएंटल भी दिखेगा, ट्राइबल स्टाइल भी दिखेगा, फिर उसमें बॉलीवुड भी दिखेगा, फिर उसमें दूसरा स्टाइल भी दिखेगा, सब कुछ आता हुआ दिखाई देगा। But तो दो बेसिक स्टाइल है। belly dance में आपका जो stomach का shaking, that's a common across both types, यस, is it? हाँ, वो एक फाउंडेशनल Stomach मूव नहीं है। बोला, I think waist स्टमक का नहीं, बेली। movement. हाँ, बेली बेली, हाँ, आपका ये belly, बेली precisely, पोर्शन होता correct, है। belly portion, तो correct. प्रिसाइसली बेली पोर्शन है, तो वो शिमी होना जरूरी है। फिर वो ओरिएंटल स्टाइल हो या फिर आपका ट्राइबल स्टाइल हो, कोई भी स्टाइल हो, उसमें ये आना जरूरी है। बट वही इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे उसके ऊपर भी और भी कुछ बेसिक मूव्स है। अगर कल को आपने सोचा कि नहीं मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैं आपको मेरे क्लास में समझाऊंगा कि क्या क्या वो बेसिक मूव्स होते हैं। तो ये सारे बेसिक मूव्स अगर आपको आ गए, फिर बाकी उसके ऊपर आपका इम्प्रोवाइजेशन है कि आप उसके ऊपर और कैसा उसको डेवलप कर सकते हो, किस तरह से उसको सुधार सकते हो अच्छे से। Okay, okay. तो ये है, दो स्टाइल होते हैं बेली डांस में। Especially in the last few years, particularly जो मैंने भी देखा है, in fact most of us are witnessing, belly dance is picking up quite fast, not only in India but globally it's very मतलब बहुत अच्छा ये market capture कर रहा है. अभी ये हुआ ऐसा है ना कमल की बेली डांसिंग इंटरनेशनली तो था ही। अ, अब मुझे पता नहीं कि ये मेरा इंफॉर्मेशन कितना सही है या गलत है, लेकिन जब नौरा फतेही आई बॉलीवुड में और जब उनके थ्रू ये बेली डांस इंट्रोड्यूस हुआ, तब से बेली डांस बेली डांस बेली अच्छा, डांस, हाँ. मतलब हर आइटम नंबर अभी आप देखोगे ना, तो कॉस्ट्यूमिंग का जो स्टाइल भी है ना वो काफी बेली, जैसे अभी जो तमन्ना भाटिया का भी सॉन्ग आया था, वो भी एक ट्विस्ट जो आया था, उसमें भी वो कॉस्ट्यूम देखोगे तो वो एक बेली डांस के स्टाइल में था, लेकिन वो सॉन्ग में इतना बेली डांस नहीं है, बट एक फ्लेवर है बेली डांसिंग का। तो मुझे लगता है कहीं कहीं ना कहीं नौरा फतेही ने इसको मतलब इसको एक ज्यादा मेन स्ट्रीम बना दिया है, या इसको बहुत प्रमोट इम्पोर्टेंस कर अभी जो दिया मिलने मे बी. लगा है। यस। तो अब जब नौरा फतेही जब आई जिस टाइम पे इंडस्ट्री में, जब दिलबर सॉन्ग फेमस हुआ, तब बस उसी के आसपास ही मैंने भी अपना बेली डांस स्टार्ट किया था। तो कई टाइम तक के लिए ना मुझे कमेंट में आता था ऐसे कि हमको मेल बेली डांसर मिल गया, हमें मेल नौरा फतेही मिल गया, नौरा शेट्टी मिल गई हमें, अजित फतेही मिल गया हमें, ऐसे अलग अलग नाम आ गए थे, चालू हो गए थे कि आना कि हमको ये मेल नौरा फतेही है, क्योंकि जब जो भी नौरा फतेही के सॉन्ग आते थे मैं तुरंत वीडियो बनाता था, एंड आई वाज एबल टू लाइक ओके, डू एग्जैक्टली व्हाट शी वाज डूइंग इन हर कॉपी. वीडियोस। हाँ, तो बस इसी तरह से। और जब फिर ऐसे हुआ कि नौरा फतेही का जब ये वीडियो स्टार्ट हो गया, तो वो एकदम से फेमस होना चालू हो गया इंडिया में, तो इस वजह से फिर शायद उसी वजह से लोग अब लड़कों को भी इतना देखा नहीं बेली डांस करते हुए इंडिया में। तो मे बी उस वजह से, जबकि है दो तीन जो लड़के हैं जो बेली डांस करते हैं, लेकिन फिर उनके बीच में भी अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उसमें नौरा फतेही का भी हाथ है, क्योंकि उसके वीडियोस से, उनके वीडियोस से ही मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा अपना भी वीडियोस बनाना। तो मेरा पहला बेली डांस वीडियो था मनोरी सॉन्ग पे, जिसमें नौरा फतेही है, जो तीन लड़कियां हैं उसमें। अगर बाहुबली का सॉन्ग पता है, ये वाला हाँ, मनोरी है रात में नशा हाँ, 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 तेरा हाँ. तेरा, या correct. वो सॉन्ग में नौरा फतेही भी है, अगर आपको पता हो तो। तीन लड़कियां नहीं हैं, पता. प्रभा है, और तीन लड़कियां हैं उसमें, अगर वीडियो अगर पता है कैसा दिखता है तो तीन लड़कियों में से एक जो लड़की है वो नौरा फतेही है। तभी मुझे भी आइडिया नहीं था कि वो नौरा फतेही है, बस मैंने तो वो सॉन्ग अच्छा था और मैंने वो सॉन्ग का ही एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था और उससे मैंने अपना वीडियो बनाया था। तो Okay, okay. तो बस ऐसे फेमस मुझे लगता है उसी वजह से, नौरा फतेही की वजह से शायद हुआ इंडिया इंडिया में। ग्लोबली तो बेली डांसिंग It ऐसे was ही था already काफी, there. मतलब हाँ, इट वाज ऑलवेज देयर, इट वाज ऑलवेज ऑन अ लेवल। लेकिन इंडिया में अभी
मुझे ऐसा लग रहा है कि नोरा फतेही की वजह से। अच्छा, अब चूँकि आपने ऑलरेडी बोला है यू हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द बेली डांस, ये हम्म, आया कैसे? मतलब हाउ हैज़ इट कम ऑल टुगेदर? आई एम श्योर आपको थोड़ा-सा तो हिस्ट्री पता ही होगा बिकॉज़ पर्सनली बोलो तो मैंने भी थोड़ा बहुत बेली डांस करता हूँ, बट एट अ वेरी हम्म, पर्सनल लेवल। उतनी हिम्मत हाँ। नहीं होती कि भाई मैं आप मतलब आई कैन कम अप। बट द पॉइंट इज़ ये बेली डांस नया बहुत है। दूसरा ये कि हाउ हैज़ इट कम ऑल टुगेदर? लाइक टुगेदर एज इन मतलब आप कैसे पूछ रहे हो, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है या कहाँ से फिर ओरिजिनेट हुआ और कोई या फिर कुछ हिस्ट्री है इसके बिहाइंड? नहीं, हिस्ट्री मतलब मैंने तो जितना पढ़ा था उसमें यही था कि मतलब ये इजिप्ट से ही ओरिजिनेट हुआ है। और मैंने कुछ ये भी पढ़ा था कि मतलब पहले इसको बॉयज परफॉर्म करते थे, फिर उसके बाद में ये लड़कियां परफॉर्म करने लगी है ओह! बेली ओके, डांस। अभी ओके। इसको मतलब मैं कुछ भी कोट नहीं करना चाहता क्योंकि अब मुझे भी ध्यान नहीं कि मैंने ये वो हिस्ट्री इतना पढ़ा था, कि मुझे इतना पता है कि इजिप्ट से ओरिजिनेट हुआ था। ओके, ओके। बस उतना ही मुझे पता है। और फिर ये कैसे मेन स्ट्रीम में आ गया है, वो तो ऑब्वियसली एक डांस फॉर्म कहीं पर भी ओरिजिनेट होता है तो लोग फिर उसको सीखते सीखते कॉपी करते करते फिर थोड़ा-थोड़ा हो उसको अपने जाता है। स्टाइल में फोर्ज करते करते फिर वो अपने अपने अलग अलग कंट्रीज में हो जाता है अपने स्टाइल में। नहीं इनफैक्ट तो ये बस डांस उसी भी तरह ऐसा से है ना जो कि बड़े अच्छे से आपका बाकी लोकल डांस के साथ फ्यूज़ भी हो जाता है। ये भी मैंने यस ऑब्ज़र्व ये किया है। बहुत अच्छे से फ्यूज़ हो यस यस जाता है। यस। जैसे अगर इंडिया में अगर मैं सोचता हूँ ना कि फ्यूज किसके साथ, तो ये मराठी स्टाइल जो होता है लावनी, करेक्ट। लावनी के साथ में बहुत अच्छा फ्यूज होता है क्योंकि लावनी के अंदर अगर आप बीट्स देखोगे तो बीट्स हमेशा ऐसे टन 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 हाँ, टन 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 करेक्ट। टन 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 टन। तो ये बीट्स जो होते हैं लावनी के अंदर, ये बेली डांस के साथ में करना बहुत इजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लावनी और इसका फ्यूजन एक बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि मैंने एक दो तीन ऐसे सॉन्ग मतलब अपने रील्स के लिए मैंने किए भी थे जो प्योर लावनी नहीं था, लेकिन लावनी सॉन्ग भी थे और फिर कुछ मराठी सॉन्ग भी थे, तो जिसके अंदर मैं बेली, इसके लिए आज मैं जो भी सॉन्ग करता हूँ बहुत सारे अनकन्वेंशनल सॉन्ग होते हैं जो मैं जिसमें मैं बेली परफॉर्म करता हूँ, ये डांस परफॉर्म करता हूँ। तो सॉन्ग जैसे एक सॉन्ग है, आपको ये गाना पता होगा तब्बू का, पानी पानी रे, हाँ, पानी करेक्ट। पानी रे हाँ, अब ये सॉन्ग पे बेली डांस किसी ने नहीं सोचा हुआ तो उस पे मैंने बेली डांस किया। या फिर वो जो सॉन्ग है मेरे ख्वाबों में जो है, इसमें हुँ, भी कोई सोचेगा नहीं कि बेली डांस हो सकता है, बिकॉज ये बेली वाले म्यूजिक है ही नहीं। लेकिन बेली डांस एक स्टाइल ऐसा है ना जिसमें बहुत कुछ फ्यूज करना बहुत इजी है, जो मुझे पता नहीं लोगों को पता है या नहीं, लेकिन मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि बेली डांस बहुत सारे सॉन्ग्स में आप फ्यूज कर सकते हो। तो करेक्ट। इसीलिए शायद बेली डांस अभी, या बेली डांस का जो एक फ्लेवर आपको बहुत सारे सॉन्ग्स में देखने बहुत सारे मिलता है। सॉन्ग्स में देखने को मिलता है। यस, वो अच्छा एक क्वेश्चन था सिंस यू हैव अ फॉलोअर्स मोर देन 3 लाख आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मोर देन 2 एंड हाफ लाख तो पक्का है। यू अ, इंस्टाग्राम पे है और यूट्यूब पे कुछ 3,35 प्लस 30 करेक्ट। 32 हाँ कुछ तो है। मैं जस्ट कुछ एक पोस्ट आपके जा रहा था देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स एज़ वेल दैट गोज़ अराउंड। यस, वो वो कैसे डील करते हो? मतलब सबसे पहले तो इतने गंदे क्योंकि इससे एनोनिमस कमेंट्स आते हैं दोज़ आर डॉन्टिंग। नहीं मुझे मतलब अभी अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो सब, तो फर्क तो पड़ता है यार। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि मतलब मैं सिर्फ यही देखता हूँ, जाके उनके प्रोफाइल पे देखता हूँ। तो अब जब मैं देखता हूँ उनके प्रोफाइल में तो ये मुझे पता चलता है कि यार मुझे एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इनके प्रोफाइल में उनकी खुद के पिक्चर्स तो है नहीं। इन्होंने ऐसे एक बॉट अकाउंट क्रिएट किया होता है, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपना सिर्फ शक्ल इन अ पिक्चर फॉर्मेट भी दिखा सके दुनिया को, और ये लोग आकर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। मैं तो फिर भी कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार क्या क्या ही इसमें, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जब लगता है अभी कुछ कुछ लोग तो मतलब मुझे गाली देना है चलो ठीक है, लेकिन वो गाली देने के चक्कर में आज इतना नेगेटिविटी, मतलब इतना लोगों के दिमाग में इतना नेगेटिविटी भरा हुआ है ना कि वो लोग ये भी नहीं सोचते वो गाली दे भी किसको रहे, वो इनडायरेक्टली गाली देते देते मेरे माँ बाप की तरफ पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये मुझे मुझे बुरा मतलब मेरे लिए नहीं लगता कि मतलब, क्योंकि मुझे नेगेटिव कमेंट्स अगर 10 में से 2 है तो 8 कमेंट्स पॉजिटिव भी है, तो वो वेटेज जो पॉजिटिव है। है पॉजिटिव कमेंट्स का, या लोगों की तरफ से जो प्यार मिल रहा है, या अगर वो जो फॉलोअर्स है मेरे या जो मुझे लोग बुला रहे, तो ये नेगेटिव की तरफ मेरा ध्यान जाता भी नहीं है। मुझे बुरा लगता है वो सामने वाले के लिए कि मतलब उनका अपब्रिंगिंग कितना खराब रहा होगा, या जिस माहौल में वो लोग बड़े हुए हैं, या उनको एजुकेशन का वो उतना अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिला है,
या उनको एक शेल में ही जीना, हमेशा दे ऑलवेज लिव्ड अंडर अ रॉक, कि उनको बाहर की दुनिया नहीं पता है, उनकी सोच अभी तक छोटी रह गई। तो मुझे ऐसा बुरा लगता है कि यार बेचारे कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं कि एक आर्ट होता क्या है और किस किस तरह का आर्ट होता है। तो मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि मतलब जितने भी मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जहां तक मेरी नजरें पहुंचती है, इन सबको लव, पीस एंड जॉय एंड हैप्पीनेस से भर के रखो। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को वो ग्रोथ का मौका नहीं मिला है, और जब वो दूसरों को वो देखते कुछ करते हुए फ्रस्ट्रेशंस के तो बाद उनके, भी निकलता है यस, बहुत तो वो कुछ। फ्रस्ट्रेशन में उनको निकलता है कि क्योंकि अगर उन्होंने कभी कुछ ट्राई किया होगा तो उनके माँ बाप ने या भाई बहन ने या दोस्त ने बोला होगा कि यार ये क्या कर रहा है, ऐसे वैसे बोल के दबा दिया जाता है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं और निकलता है। तो बस मुझे उनके लिए बुरा लगता है, खुद के लिए मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि लुक एट मी, लुक एट माई वीडियोस, ऐसे बुरा लगने जैसा कुछ है नहीं मेरे अंदर। भगवान के दया से सब कुछ अच्छा है एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर इट। और उस वजह से इतना प्यार भी मिल रहा है लोगों से, तो पूरा। Hanging on to तो the same बस conversation, आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया रिगार्डिंग दिस फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो जब आपने शुरू किया था, हाउ वाज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स रिएक्शन? बिकॉज बेली डांस एज ए मेल, दैट टू, आई मीन दैट टू इफ इट्स कमिंग ऑन द वीडियो फॉर्म, जनरली। अच्छा, सब उससे पहले सवाल, आप आते का मतलब वेयर डू यू बिलोंग्स टू? आप मुंबई में रहते हो या फिर? अभी मैं फिलहाल अभी गोवा में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे काफी शोज चलते हैं, और हम्म, फिर यहाँ से फिर मैं अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करते रहता हूँ शोज के लिए। एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मुंबई बोलेंगे तो ओके। मुंबई से थोड़ा थोड़ा ऐसे बाजू में तो कल्याण एक जगह आता है, हाँ, कल्याण। पता है। तो मैं कल्याण से हूँ, तो ओके। मैं वहां रहता हूँ। और जहां तक रहा फैमिली का, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, अभी मम्मी मेरी हमेशा सपोर्टिव थी, कि क्योंकि बचपन से मैं काफी क्रिएटिव काइंड ऑफ बच्चा था, कि मुझे डिजाइनिंग पसंद था, मुझे डांसिंग पसंद था, सिंगिंग भी मुझे बहुत पसंद था। लेकिन अभी आवाज जब इस तरह से हो तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि सिंगिंग में कुछ नहीं हो सकता। भले ही मेरा बहुत मन करता है गाने का, मैं गाता भी हूँ काफी, बाथरूम के अंदर या ऐसे ही यहाँ पर जब गाने चला तो गाता भी हूँ, लेकिन दुनिया के लिए नहीं है वो सिर्फ मेरे तक के लिए है। और जहां तक डांसिंग का सवाल है, और मतलब जैसे मैं बता रहा था कि मैं बचपन से क्रिएटिव था, मम्मी बहुत सपोर्टिव थी हर बार, कि इसको ड्राइंग पसंद है, इसको डिजाइनिंग पसंद है, कोई भी चीज को खूबसूरत कैसे बनाना है बहुत पसंद है। जैसे मुझे मेकअप स्किल भी मुझे किसी ने सिखाया नहीं, बट आई एम रियली वेरी गुड एट क्रिएटिंग लुक्स, लाइक मतलब अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो जो मैं लुक्स क्रिएट करता हूँ मेरे परफॉर्मेंस के लिए, क्वाइट गुड, मतलब अच्छे लेवल का मेकअप कर लेता हूँ मैं। तो डांसिंग भी ऐसे बचपन में सब मैं करता था, तो मम्मी का कुछ ऐसे इतना था नहीं। जब बेली डांस में स्टार्ट किया था तो डैड इतने ये नहीं थे, उनको ऐसे लगता था कि पता नहीं ये क्या करते रहता है, क्या मालूम। और डैड को पता भी था, उनको सिर्फ इतना पता था कि हाँ मैं जॉब करता हूँ, आई एम अ सॉफ्ट फर्निशिंग डिजाइनर, तो एक जॉब है। तो वो मम्मी को हमेशा बोलते थे पता नहीं ये क्या करते रहता है। फिर ऐसे आता है ना सुनने में कि मतलब लड़कियों करेक्ट। जैसा ही करते रहता है हर बार, लड़कियों जैसा इसका रहता है हर बार। लेकिन जब होता ही है ना, फिर भी उसमें भी उन्होंने मुझे कभी सामने से कुछ नहीं कहा। तो वो एक तरह से देखा जाए तो बिकॉज वो जिस एरा से आते हैं, तो उनका जिस तरह से थॉट प्रोसेस चलता है, तो उसमें उनको मैं ब्लेम नहीं कर सकता। अभी 60 इयर्स के बाद मैं उनको ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं आपको आपका थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। जैसे अभी आज हम भी एक सर्टेन एज में हैं, और हमारी कुछ थिंकिंग है या हमारा कुछ बिलीफ है या कुछ हैबिट्स है, उसको अगर कोई भी आकर बोलेगा चेंज करने, तो इट्स नॉट वेरी मुश्किल। इजी टू चेंज। हाँ, क्योंकि वो अभी हमारे डीएनए में बोलो या नर्वस सिस्टम में बोलो, कुछ भी बोलो, वो बैठ चुका है, वो चेंज नहीं करते। तो मैं भी मेरे डैड का थिंकिंग नहीं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अब मैं एक शेट्टी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और एक शेट्टियों का एक बड़ा कम्युनिटी होता है, बंट्स कम्युनिटी, और उसमें भी मेरे डैडी एक बहुत अच्छे पोजीशन पे है। वो सब होने के बावजूद, इतना ऑर्थोडॉक्स होने के बावजूद भी अगर उन्होंने मुझे आके सामने से कुछ बोला नहीं है, दैट मीन्स वो एक इट्स अ इनडायरेक्ट वे सपोर्ट। ऑफ उनका सपोर्ट है, वो उनका, सपोर्ट कि वो है। मुझे बोल नहीं रहे। यस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब कोई बोल सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ी थोड़ी ना तेरे डैड कोई भगवान है कि जो उनका सपोर्ट वो क्यों ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होता। अगर वो आज की तारीख में मुझे कुछ बोल नहीं रहे या टोक नहीं रहे किसी चीज के लिए, दैट मीन्स वो एक उनका सपोर्ट है। भले वो बोले कि मुझे समझता नहीं जो भी है क्या भी है, लेकिन जब आपको एक वैलिडेशन आना लगता है, फिर उसके बाद एक मेनली अगर देखा जाए तो जब आपके उससे इनकम आनी स्टार्ट होती है ना, सब लोग तो सपोर्ट करना शुरू हो जाते तब लोग समझ जाते हैं कि नहीं भाई ये सही कर रहा है, क्योंकि हर चीज का एक वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है।
आज हम कितना भी बोले कि नहीं यार मुझे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आई थिंक वो बहुत ही सैड लाइफ होता है, क्योंकि तुमको वैलिडेशन जब तक नहीं आता ना तब तक वो एनकरेजमेंट भी नहीं आता अंदर से करने का। अगर टीचर कल को स्कूल में बच्चे को ना बोले कि तेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो वो कभी कोशिश ही नहीं कर अच्छा करने का, या बोलेंगे कि तुमने अच्छा पढ़ाई किया है, कि उसको या पीठ पे थपथपाया नहीं, वैलिडेशन नहीं दिया, तो वो आगे कभी प्रोग्रेस ही नहीं करेगा। तो वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो वैलिडेशन आता कहाँ से? पैसों से आता है, कि जब तुमको उसके पैसे आने लगते, दैट मीन्स लोग उसको वैलिडेट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए। और उसका बाय प्रोडक्ट होता है एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स, सपोर्ट, ये वो सब उसका वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है। तो जो भी तुम करो वो करते रहो। अगर तुमको सही में लगता है तुम्हारे अंदर वो चीज है तो उसको करते रहो, फॉलो करते रहो। ऑटोमेटिकली जब तुम उससे कुछ कमाने लगते हो और फिर कंट्रीब्यूट करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट भी आ जाता है। मैं कभी ये एडवोकेट नहीं करता हूँ कि नहीं तुम लड़ो झगड़ो, माँ बाप से झगड़ो, अपने दोस्तों से झगड़ो और बोलो कि नहीं मैं ये हूँ और मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही करके रहूंगा। नहीं, पहले कर लो, उसके बाद तुम बात करो। Interesting. तब तक And ऐसे उनके साथ ही रहो। generally rest aside, मतलब of course parents तो supportive होते हैं, but generally friends आपको छोड़ते नहीं। I mean if you'll ask हाँ me, if I try to do something else, भाई friends तो आपको bully करके ही छोड़ते हैं। तो उस the reason I want to emphasize on the bullying part is because I know personally a lot of individual. I don't want to categorize as a male or female or guy or girl, but करना बहुत चाहते हैं, but वो bully का culture ऐसा हमेशा heads में hit करते रहता है, and they are really यस good यस। at few things जिसकी वजह से वो करते करते ना कर पाते। अभी बुलिंग को है ना, अभी बुलिंग कब, ये वर्ड बुलिंग कब लगता है? जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा बुद्धि उतना विकसित नहीं हुआ होता है, तब हमको ऐसा लगता है कि हमें बुली किया जा रहा है किसी चीज के लिए। जैसे I may slightly disagree because bullying भी बहुत टाइप से होते हैं, जैसे corporates में भी हाँ, bullying होते हैं। यस, मैं अगर अभी हमारा ये सवाल बुलिंग किससे रिलेटेड है? मेरे डांस से, राइट? कि हाँ, मतलब मैं ये correct, डांस कैसे मैं परस्यू कर रहा हूँ। अब बुलिंग जो कॉर्पोरेट लेवल पे होता है, वो वो separate होता है। वो अलग, वो एक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक गेम होता है, Correct. वो नहीं, अलग बुलिंग होता पॉइंट है। ये था कि जस्ट वांटेड टू गिव हाँ, हाईलाइट कि बुलिंग होता है, बस होता है। यस यस यस, बुलिंग होता है, ऑफ कोर्स बुलिंग होता है, लेकिन उसका अलग अलग कैटेगरी होता है कि बुलिंग किस, वेरिएशंस है, करेक्ट। हाँ वेरिएशन होता है, किस लेवल पे किस तरह का हो रहा है, कि कहाँ पर तुमको फिजिकली बुली किया जा रहा है, या तुमको इमोशनली बुली किया जा रहा है, या इनडायरेक्टली किया जा रहा है, या किसी के थ्रू किया जा रहा है। जो कॉर्पोरेट में होता है वो इनडायरेक्टली एंड किसी के थ्रू किया जाता है। टोटली। और जो एज एन आर्टिस्ट, जो या एज अ किड, वो तुमको बहुत इमोशनली एंड फिजिकली डायरेक्टली बुली करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं भी मुझे भी बुली किया है अच्छा खासा। आज की तारीख में भी लोग इनडायरेक्टली बुली करने को देखते हैं, लेकिन इट रियली डजंट मैटर टू मी। लेकिन ऑफ कोर्स बचपन में बुली करते थे, और अभी दोस्त लोग बुली नहीं करते थे लेकिन चिढ़ाते थे। कि जब मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था, बिकॉज वैसे मैंने बताया मैं फिटनेस में भी था, तो पहले मेरा बॉडी काफी रिजिड हुआ करता था, तो मुझे वो ऐसे बोलते थे, मतलब वो चिढ़ाने के हिसाब से, कि मतलब क्या ही कर रहा है तू, क्या ही तेरी बॉडी हिल रही है, डांस सिर्फ तेरे दिमाग में चल रहा है लेकिन तेरे बॉडी पे उतर के नहीं आ रहा, तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे दिमाग के अंदर तू नाच रहा है, लेकिन जब तू रियलिटी में देख रहा तो वैसा कुछ नहीं है। तो बस ये दोस्तों की तरफ से इतना था, लेकिन वो सपोर्ट भी करते थे, हाँ ठीक है तेरे को अच्छा लगा तो कर, कोई नहीं। और अगर आपका सवाल ये है कि मतलब बचपन में बुलिंग हुआ था या फिर उससे मैं कैसे बाहर आया, वो है तो फिर उसका पूरा नहीं, अलग वो स्टोरी है। सेपरेट कॉन्वर्सेशन है। हाँ, I wanted to talk about the now as in now because नहीं नहीं, एज एन अभी अभी फ्रेंड्स की तरफ से तो नहीं। एक टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं डांस अच्छा कर रहा था लेकिन उसका कुछ ऐसे वैलिडेशन नहीं आ रहा था। मतलब एक correct, पीरियड था जहाँ पे मेरे पास कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, तभी बुलिंग वो ऐसे था कि वो बोलते हैं ना, अनसॉलिसिटेड एडवाइस होता है, correct. कि तुमको बोला जाता है ये करना कि तू चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ तू क्या कर रहा है, मतलब तू क्या एज है, क्या एज में तुझे क्या करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए एज में, तेरे बाकी दोस्तों को देख क्या कर रहे हैं और तू क्या कर रहा है। वो एक तरह का टॉर्चर एक माहौल क्रिएट कर मेंटल देते हैं, कि टॉर्चर, जहाँ पे मेंटल। तुमको हाँ ऐसा एक सफोकेशन फील होने लगता है, जहाँ पे फिर तुम डाउट भी करने लगते हो खुद को, कि मतलब क्यों। मतलब ऐसा भी टाइम था कि जब मैं, आई एम अ साईं बाबा बिलीवर, तो मैं उनके सामने बैठकर रोता था कि जब कुछ होना ही नहीं था तो मुझे टैलेंट दिया क्यों आपने। फिर मैं खुद ही ऐसे समझ भी लेता था कि नहीं, अगर कुछ होना है इसीलिए आपने मुझे टैलेंट दिया हुआ है, नहीं तो ये ओवरनाइट अचानक से मुझे बेली डांस आता भी नहीं कभी।
तो उसका कुछ रीजन होगा। तो ये तरह का बुलिंग स्टार्ट में था, एक बहुत ही डार्क फेज था जहां पर मुझे बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आते भी थे, लेकिन समहाउ साईं बाबा गॉट मी थ्रू दैट पीरियड कि नहीं, सब सही होगा। उनके कांस्टेंट मैसेजेस और ये वो सब से तो ठीक है, वो फेज निकल गया फिर थैंकफुली। तो So इनिशियली था, Ajit, यस। so Ajit Shetty, other than belly dancer, क्या है वो आप? मतलब because आपकी belly dancing से earning possibly might have, as you said it rightly, validation probably you might have got a year back or maybe maximum a year and a half, right? But या who are you other than the belly dancer? आपने बोला अदर देन you have had been working with some corporates as well. So वो यस, segment क्या है? तो जब मैं बेली डांसर नहीं था, जब मैं कुछ मतलब कोई डांसर किसी भी तरह का डांसर नहीं था, तो आज भी मैं एक डिजाइनर हूँ, मैं सॉफ्ट फर्निशिंग डिजाइनर हूँ। इससे पहले मैं एक कंपनी है जिसका नाम है एम्बेलिश, तो वहां Okay. पर मैं जॉब करता था फुल टाइम, अभी भी करता हूँ, लेकिन बहुत बैक एंड पे करता हूँ, ऐसे पार्ट टाइम करता हूँ। तो मैं डिजाइन करता था, मैं कर्टन्स, बेड कवर्स, ये सब डिजाइन करता हूँ, और मेरे अंडर सुपरवाइज होकर काफी सारे डिजाइन बनते हैं, और फिर मैं एग्जीबिशंस डिजाइन करता हूँ उनके लिए, जो मैं आज भी करता हूँ। Okay. Okay. तो ये है अजित शेट्टी, इफ इज नॉट अ बेली डांसर, तो मैं ये भी करता हूँ। Okay. So आपने ये भी मेंशन किया है because मैंने थोड़ा बहुत डिटेल्स of course have scanned through the entire. आप प्राइवेट शोज भी परफॉर्म करते हो, राइट? आई मीन यस वो क्या होता है? मतलब इज इट लाइक शादी का फंक्शन या फिर इस टाइप की यस, चीज है या तो फिर? प्राइवेट, यस यस, प्राइवेट शोज क्या होता है कि जैसे मतलब किसी का, जैसे जो रिच एंड फेमस जो होते हैं जिनका बर्थडे पार्टीज होता है, करेक्ट. या बॉलीवुड पार्टीज होता है, या फिर कोई ऑक्शन हो गया, या कोई फैशन शो के बीच में जो तो Okay. अभी प्राइवेट शोज क्या होता है, जैसे वेडिंग फंक्शन, या उनके संगीत का, या बर्थडेज, या उनका प्राइवेट पार्टी, अगर उनका कुछ एनिवर्सरी है उसका पार्टी, तो ये हो गया प्राइवेट शोज। प्राइवेट शोज से मतलब वो नहीं है कि जहाँ पे एक मतलब रूम में जाकर मैं किसी के लिए बहुत प्राइवेटली किसी को एंटरटेन कर रहा हूँ, नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था। प्राइवेट शोज ये होता है, प्राइवेट इवेंट्स ये होता है, और फिर बाद में दूसरे शोज जो होते हैं, जो जैसे कोई भी अवार्ड फंक्शन हो गया, या कोई टैलेंट शो में परफॉर्म कर रहे हो आप, ये, या ऑक्शन पे परफॉर्म कर रहे हो एज एन एंटरटेनर, तो वो दूसरा हो गया, दैट्स व्हिच इज नॉट वेरी प्राइवेट, व्हिच इज ओपन टू लाइक पब्लिक। प्राइवेट में एक सेट ऑफ फैमिली होती है, या फिर फ्रेंड्स होते हैं, ये सब होता है। हाँ, ओके. सो ये शोज करता हूँ। ये लार्जली रिमेन टू दैट पार्ट. सो अभी जो आपका मेजर फोकस है इज ऑन द, सो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम इज कम्स फ्रॉम द बेली डांस, इफ दैट कैन बी से. यस यस यस, ना भी मेरा मेजर इनकम जो है डांस से ही आता है, बेली डांस से ही आता है, कि मतलब मैं शोज करता हूँ एंड प्राइवेट शोज करता हूँ, फिर ऑनलाइन भी सिखाता हूँ मैं, तो ये जितना भी है, और फिर मेरा डिजाइनिंग से भी आता है, तो अच्छा, फिलहाल कोई, मेरा इनकम। एंड बिकॉज यू स्टे इन मुंबई, हैव यू नो, गॉट अ नाउ आई चांस एम इन टू? गोवा। No, no, I mean you keep on traveling, right? Or यस you यस move यस, आई to डू Goa? कीप, नाउ आई हैव टेम्पररीली मूव टू गोवा, फिर उसके Okay. बाद देखते हैं। So बॉलीवुड से कुछ चांस वगैरह बॉलीवुड मिलता है से क्या इन जनरल? बिकॉज मुंबई अभी में रहते हो, ऊपर से बेली डांस, ऊपर से फेमस हो, मतलब सारी चीजों का कंबाइन है, तड़का तो यही है. अभी कॉम्बिनेशन है, मतलब सब कुछ रेडी है, मतलब बोलते हैं ना कि वो, प्लेटर रेडी है. ये सो सांबर तैयार हो चुका है। मैं साउथ इंडियन हूँ, तो सांबर का एग्जांपल दूंगा मैं, कि मतलब सब रेडी है, अब वो तड़का ऊपर से कब गिरने वाला है मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा भी शायद बहुत जल्दी, जिस हिसाब से अभी टाइम चेंज हो रहा है, और मूवीज में जिस तरह से एवोल्यूशन आप देख रहे हो कि मूवीज चेंज हो रहे हैं, अभी काफी सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं मूवीज, तो एक ऐसा एक आइटम सॉन्ग आना चाहिए जो, जिसमें लड़का हो लीड, एंड वो मैं होना चाहिए, तब आना चाहिए सामने। तो वो वाला अपॉर्चुनिटी अभी तक आया नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो आएगा, ऐसे कोई ना कोई एक वीडियो जरूर। नहीं तो अदर देन दैट, जब नोरा फतेही ने, जब उनके टीम ने कांटेक्ट किया था, तो उनके साथ में कुसु कुसु का एक वीडियो रील बनाने के लिए, बिकॉज अपेरेंटली नोरा फतेही, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि लाइक शी इज रियली अ ह्यूज फैन ऑफ माय डांसिंग, शी हैज नेवर सीन अ गाय डूइंग बेली डांसिंग एज गुड एज मी,
ये वो सब। और फिर वीडियो के एंड में उन्होंने कहा है कि मतलब यू नो ही इज सो सेक्सी एंड दिस एंड दैट एंड लाइक प्लीज फॉलो हिम। फिर उसको देखकर फिर जो उनकी सिंगर है उस सॉन्ग की जारा खान, Okay. फिर जारा खान ने फिर बुलाया, फिर जारा खान के साथ में वीडियो बनाया। फिर उन्होंने फिर वो टी सीरीज वालों का जो इंस्टाग्राम पेज है टी सीरीज वालों ने सबने शेयर कर दिया उस वीडियो को, जब मैं जारा खान के साथ जो परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर ऐसे देखते देखते फिर अबू जानियन संदीप खोसला जो फेमस डिजाइनर इंडिया के, उनके पार्टीज में फिर मैंने परफॉर्म किया। तो अब बॉलीवुड की नजर तो है। अब है। मैंने जैसे बता रहा हूँ ना कि मतलब वो सांबर उबल रहा है, पक चुका है, अभी उस पे कब वो तड़का गिरेगा मुझे पता नहीं। तो जैसे जब मैं सॉरी जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो काफी बॉलीवुड के अच्छे खासे जो लोग हैं डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स वहां पे उस प्रेजेंट पार्टी हो में गया। थे। यस दे वर अवेलेबल, वो लोग प्रेजेंट थे वहां पर। और तो यस नजर तो पड़ी है सबकी। अब और जैसे फिर जैसे न्यूज चैनल जो ऑनलाइन न्यूज चैनल होते हैं उस पे भी शेयर होता है वीडियो मेरा, जैसे न्यूज 8 चैनल आपको पता होगा। हाँ जी। तो उनके पेज पर भी था जो मैंने वो हीरा मंडी का वो जो भी एक फेमस वॉक जो है, वो हाँ, गजगामिनी ये वॉक जो फेमस हुआ बजगा। था। करेक्ट करेक्ट। यस तो मैंने अपना वर्जन बनाया था उसका। तो वो न्यूज चैनल पे उन्होंने शेयर किया था कि मतलब हमने बहुत सारे रील्स देखे इस सॉन्ग पे, जिन्होंने अदिति हैदरी राव राव या अदिति हैदरी। राव हैदरी या अदिति राव हैदरी को कॉपी किया है सेम स्टाइल करने में। लेकिन उसमें उन सब में से हटकर एक ही लड़का है जिसने अपने स्टाइल में गजगामिनी वॉक किया है। तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिखे वो पिन किया वो वीडियो है वो। ओके। तो मैंने अपने स्टाइल में किया है, जो मुझे खुद को ही बहुत अच्छा लगता है देख के कि मतलब ऐसे थे वाह क्या क्या किया है मैंने। तो यस तो कभी किसी नजर कभी किसी एल्बम के साथ कोलैबोरेट करने का मौका नहीं मिला? बिकॉज यूजुअली एक बहुत इजीली हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर फेमस एंड देन यू हैव यस एन नीश। एक एक मैंने किया था लेकिन वो मुझे पता नहीं वो पोस्ट प्रोडक्शन में चला गया, उसके बाद वो रिलीज ही नहीं हुआ अभी तक वो कभी वो वीडियो। सैडली मुझे अभी भी ऐसे मुझे लगता है कि यार वो क्या हुआ, मतलब मैंने शूट किया, आई वाज द लीड, मैंने उसमें डांस किया सब कुछ किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, मे बी बैड लक। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ होगा, मेरा कोई कर्मा जो क्लियर होना होगा तब जाकर। क्योंकि अभी क्या है ना, दिस इज लाइक आई वुड लाइक टू से इट इन दिस वे, लाइक आई एम द नेक्स्ट बेली डांसर हुज अ स्टार इन मेकिंग, अंडरस्टैंड? कि अभी मेरा वो प्रोसेस चल ही रहा है। तो मे बी शायद एक राइट टाइम पे यू नो गॉड्स प्लान की अगर होगा कि प्रिपरेशन चालू रखो, वो एक राइट टाइम आएगा जब ये मैं सब कुछ डिलीवर कर पाऊंगा एक ही बार में। राइट तो टाइम आएगा फिलहाल जब मैं सांभर परोसा भी जाएगा। ये सांबर परोसा जाएगा और लोग उसे प्यार से खाएंगे भी, खाएंगे और मांगेंगे भी। इंटरेस्टिंग। यस So by the way, आपका because you have had been doing, do you have any source of inspiration other than Noora Fatehi? Because belly dance में ऐसे ऐसे होते हैं ना महारथी, अभी तक आना आए हैं या फिर मे बी आप one of them, you could be the one of them, that's for sure. Noora Fatehi is of course, she is the one who is actually promoting. So do you also have some of the inspiration that you follow or? ओके तो जैसे डांसिंग जहां तक रिलेटेड है ना, तो जैसे बचपन से मुझे जब मैं देखता था डांस मूवीज में भी ये सब, तो माधुरी दीक्षित मुझे हमेशा इंस्पिरेशन रही है। वो माधुरी दीक्षित जी हमेशा रही, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन और उनका ग्रेस और उसका जो वो एकदम जो मेटिकुलसली जो उनको कंबाइन करती है, कि ऐसा लगता नहीं कि उनको सिखाया गया है, ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग बना और उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया। तो वो एक हमेशा रहता था कि इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए सॉन्ग को। तो माधुरी जी तो हमेशा एक इंस्पिरेशन थी। फिर उसके बाद मेरा एक क्लोज फ्रेंड है हु इज आल्सो कोरियोग्राफर विद मराठी फिल्म इंडस्ट्री एंड ही इज अ लावनी डांसर, आशीष पाटिल। I guess yeah, correct. मैंने देखा है यस कुछ तो उनके वीडियोस। हाँ, तो उनके साथ भी मैं वीडियोस बनाता हूँ साथ में। तो वो भी इंस्पिरेशन रहे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरह से एक एक्सप्रेशन को और कोरियोग्राफी को साथ में किस तरह से कंबाइन किया जाता है ना, वो That's उनसे बहुत correct. अच्छे सीखने मिलता है। बेली डांसिंग में इंस्टाग्राम पे जब मैं बोल रहा हूँ, जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था जो मैंने देखा था, वो है मेधावी मिश्रा। वो बेली गॉडेस के नाम से जानी जाती है। तो उनका भी Okay. अच्छा खासा फॉलोइंग है। तो उनका वो वीडियो था जो मैंने देखा था। और मुझे ये बताने में मतलब बिल्कुल भी ऐसा हेजिटेशन नहीं होता कि
मैंने उसका वीडियो देखकर मैंने स्टार्ट किया था। तो आई एम ऑलवेज, जब भी मैं वो वीडियो पोस्ट करता हूँ तो हमेशा मैं उनको टैग करता हूँ अपने वीडियो पे और लिखता हूँ कि थैंक यू फॉर चेंजिंग माई लाइफ, बिकॉज वो उनका वीडियो था देखकर जिसको मैंने अपने, फिर मैंने भी किया और लोगों ने बहुत पसंद किया। जितना उसके वीडियो को लोगों ने पसंद किया था उतना ही मेरे भी वीडियो को पसंद किया। तो अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मेधावी मिश्रा है, आशीष पाटिल है और माधुरी जी ऑफ कोर्स थी। तो ये सब इंस्पिरेशन, और इंटरनेशनली मेरे लिए हमेशा बियॉन्ड से ये लोग सब रहे हैं, जैसे पेरिस गोएबल, ये सब जो कोरियोग्राफर्स है या डांसर्स है, ये इंस्पिरेशन है। तो बेली डांसिंग में इट वाज ऑलवेज मेधावी मिश्रा। शी इज अभी फ्रॉम तक मध्य प्रदेश। ओके तो ओके या अभी तक कोई इंटरनेशनल तो कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी मिला? आई मीन हैव यू बीन? इंटरनेशनल अभी एक मेरा शो होगा अभी नेक्स्ट मंथ, तो वो ओके मालदीव्स में है। और फिर एक दुबई में भी शो अभी, मतलब जैसे बोल रहे हैं ना कि मैंने अभी डांस करते करते, मतलब जब मैंने बेली दे आर डांस स्टिल चालू किया एक्सप्लोरिंग इट, इज 2022 इट? में, यस हाँ, तो 2023 के मिड 23 में लोगों ने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो अभी मैं वो ओके फेज में हूँ कि जहां पर मैं बढ़ रहा हूँ, इवॉल्व हो रहा हूँ। तो वो प्रोसेस चल ही रहा है अभी। लोग मुझे पूछने लगे, मेरे डेट्स लेने लगे कि आप अवेलेबल हो या नहीं। तो सॉरी, देयर आर फ्यू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, लेकिन अभी मैं उसको एकदम से बोलकर ये नहीं करना चाहता। जब वो हो जाएगा तब मेरे इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएगा सब जगह पर। Okay. So, Ajit, you being one belly dancer, second you claim to be queen, जो कि वो दोनों के दोनों, इट्स, अगर टिपिकल इंडियन स्टीरियोटाइप में देखो, इट डज नॉट फिट इन। आई मीन लोग उस तरीके से देखते नहीं है एंड पीपल एंड अप जजिंग इट। उसको आप टैकल कैसे करते हो? बिकॉज बड़ा मुश्किल है जब चारों तरफ से होता है ना, व्हेन पीपल आर लुकिंग एट यू एज इफ सम जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत मुश्किल होता है इसको डील करना। और इज इट लाइक यू मेड अ माइंड, इज दैट हाउ इट इज? देखो मेरे लिए ना ये वर्ड जजमेंटल है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसको मैं ना, क्योंकि हम लोग जब भी जजमेंट की बात करते हैं ना, हम इसको बहुत नेगेटिव लाइट में देखते हैं कि मतलब हमें कोई जज कर रहा है, लेकिन जजिंग का आउटकम पॉजिटिव भी होता है। तो Okay. मेरे लिए क्या है, जैसे मैं क्या सोचता हूँ, मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट हूँ इसीलिए लोग मुझे जज कर रहे हैं। अगर मैं कुछ भी नहीं होता, तो फिर देखते भी नहीं अगर लोग। मेरे मुंह से ना अगर एक वर्ड आना चाह रहा है, अगर मुझे पता नहीं मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं, आप चाहे तो अरे एडिट कर कर दो देना सर। उसको। मतलब अगर तुम समझो चूतिया हो लाइफ में, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे बस बकचोदी कर रहे हो लाइफ में, तो तुम्हें कोई भी जज नहीं करने वाला, कोई तुम्हें मुड़कर देखने भी नहीं वाला है। लेकिन अगर यू आर समथिंग एंड इफ यू हैव रीच सर्टेन लेवल एंड इफ यू आर बेस्ट ऑफ बेस्ट, देन पीपल आर गोइंग टू जज यू। तो हमको जजमेंट को ये तरह से नहीं सोचने की, मतलब सिर्फ एक नेगेटिव जजमेंट होता है, पॉजिटिव जजमेंट भी होता है। तो तो मैं पॉजिटिव जजमेंट की तरफ सोचता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत सही है और इसका मुझे एक पॉजिटिव जजमेंट आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जज कौन नहीं, मतलब किसको जज नहीं करते, आज लोग सबको ही जज करते हैं। कुछ अगर आप रियलिटी शोज देखते हो, वहां पर बेस्ट ऑफ बेस्ट डांसर्स आते हैं। अगर कोई भी उठकर आ जाता तो उसको तो सब लोग जज करने नहीं बैठे, सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट डांसर्स आते हैं। तो ये समझो, कंक्लूजन ये निकालो कि बेस्ट लोगों को ही जज किया जाता है। तो मुझे खुशी ये होती है सोच के कि आई एम द बेस्ट। अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा आप जज करो नहीं करो, लेकिन आप लोग के इस कमेंट के वजह से और इस बोलने के से मुझे इतना पता चल गया कि मैं बेस्ट हूँ। इसके लिए आज आप मेरे को इतना स्क्रूटिनाइज कर रहे हो और इतना मेरे ऊपर ध्यान रख रहे हो, अपना काम छोड़कर टाइम निकाल कर मेरे लिए टाइम दे रहे हो। तो मुझे वो सोच के ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं बहुत सही बंदा हूं, इसके लिए लोग जज कर रहे हैं मुझे। नहीं तो अगर मैं कुछ भी इनफैक्ट नहीं ये होता तो कोई कोई कौन ही एक नहीं पूछता मुझे। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपका पर्सपेक्टिव भी है कि लोग तभी जज करेंगे जब आप फेमस हो, अदरवाइज जो यस, जिसको जानते ही नहीं उसके बारे में बोलेंगे क्या? हाँ, उसको तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो तुमको क्या, अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे हो कि मतलब एक बन के कुछ अच्छा निकलने का, या तुम कुछ करने का कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो कुछ नहीं, कोई कुछ जज नहीं करे, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम जज कर रहे हो, मतलब तुम कुछ तो कर रहे हो, तुम कुछ तो डिफरेंस ला रहे हो लोगों के लाइफ में, इसके लिए लोग आ जाते हैं जज करने के लिए। इंटरेस्टिंग। कोई वैसा इंस्पायरिंग स्टोरी दैट हैज एक्चुअली, होता है ना, खुद को वापस से रीअफर्म होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये तो मुझे फॉलो करना है। ऑफ कोर्स ये यू आर गेटिंग प्रमोशन थ्रू द यस इंस्टाग्राम, यस। देन फॉलोअर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। कोई स्पेसिफिक ऐसा मोमेंट जो कि आप शेयर कर सको?
अभी मोमेंट एक मोमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बेली डांस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में मुझे पहला ऐसा लगा कि जो पहला साइन भगवान की तरफ से था कि मेरा जब नीज मेरा खराब हो गया, तो मुझे लगा कि शायद बेली डांसिंग मेरे लिए नहीं है। ओके। लेकिन जब मैं वापस रिकवर हुआ और फिर वापस मैंने स्टार्ट किया करना, तब जाके तुरंत मुझे नौरा फतेही की टीम से आया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मे भी शायद यही सही तरीका है। मतलब ये एक, मतलब लोग बुला रहे, फिर उसके बाद वापस मुझे अम, ज़ारा खान। ये ज़ारा खान ने बुलाया, फिर उसके बाद एक मलयालम शो है, उस पे मुझे रियलिटी शो पे बुलाया मुझे परफॉर्म करने के लिए। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों की नजर पड़ रही है, फिर जब बॉलीवुड का इवेंट आया जैसे अबू जानियन संदीप खोसला का, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये सब जो चीजें है ये मेरे को बता रही है कि मुझे यही करना चाहिए। एंड फिर वो इसका, ये अभी क्या नींद से उठ के आया ना, तो इसको टाइम चाहिए रहता है मेरा। पैम्परिंग चाहिए। यस यस यस, उसको किस करना होता है, उसको ऐसे पैट करना होता है, तो उसके लिए क्रेव कर रहा है। तो ये सारे मोमेंट्स थे जिन्होंने मुझको रीअश्योर किया कि नहीं अजित, तुझे बेली डांसिंग करना चाहिए। और सबसे बड़ा वैलिडेशन बोलूं या सबसे बड़ा जो है कि मुझे बेली डांस किसी ने सिखाया नहीं है, उसके बावजूद अगर ये मुझे टैलेंट दिया, तो ये सबसे बड़ा रीअश्योरेंस मुझे भगवान की तरफ से है कि मुझे उन्होंने ये ब्लेसिंग दिया हुआ है ऑफ बीइंग अ बेली डांसर। नहीं तो अगर ये जो टेक्निक्स जब मैं आज सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, तब मुझे पता चलता है कि उनको कितना डिफिकल्ट लग रहा है ये सारी चीजें। और जब मैं वही चीज जब मैं करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना डिफिकल्ट तो है नहीं है, लेकिन अगर इनको ये डिफिकल्ट लग रहा है, दैट मीन्स आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। तो ये सबसे बड़ा रियश्योरेंस तो मुझे भगवान की तरफ से आता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मूव देखूं, मैं वो कर पाता हूँ। So that is the biggest validation or the reassurance that I always get is from my साईं बाबा कि मैं कर सकता हूँ ये चीज, और मुझे ये करना चाहिए कंटिन्यू। सो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई कई बार मेरा भी डाउट होता है। सो लाइक एनी अदर डांस फॉर्म जिसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, हैंड मूवमेंट होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, बॉडी के मूवमेंट होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द बेली डांस में पूरा का पूरा फोकस सिर्फ बेली मूवमेंट पे होता है, मेजरली फोकस, अगर मैं गलत। यस 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 यस। सो इज इट दैट, आई मीन ये कहना सही होगा कि अगर किसी के बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है एंड दे नो हाउ टू मूव द बेली, दे कैन इजीली लर्न इट? तो बेली डांस है ना, कोई भी सीख सकता है, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा अच्छा। कि सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्योंकि ये सब ये ना, ये भी एक आर्ट फॉर्म है, इसका एक प्रॉपर कोर्स होता है कि मतलब बेसिक मूव सिखाया जाता है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग भी होती है, सब कुछ होता है। अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो, जैसे आप जिम जाते हो, तो जब आप नया जिम ज्वाइन करते हो, तो आपको एक बेसिक शोल्डर का भी अगर वर्कआउट करना है, तो भी आपसे करेक्ट। डंबल्स ऐसे ऐसे हिलेंगे, अगर वो 2 किलो 2.5 किलो का हो या 1 किलो का हो, तो भी आपके हाथ ऐसे ऐसे हिलेंगे, और आपको पता है कि हैवी नहीं है, तब भी आपसे बैलेंस मेंटेन हो। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, आपका फॉर्म सही हो जाता है। तो सिमिलरली आप कोई भी डांस फॉर्म सीखते हो, तो अगर उसको आप शिद्दत से प्रैक्टिस करते जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में वो उसको अडेप्ट कर लेता है बॉडी आपको। तो ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ फ्लेक्सिबल इंसान, अब आपको कैसे पता कि आप फ्लेक्सिबल हो या नहीं, क्योंकि बचपन से हमको ऐसे कोई बताता नहीं कि ओके, तुम पूरे परिवार में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, तुम पूरे परिवार में सबसे ज्यादा रिजिड हो, और तुम मिक्स हो सबके। वो नहीं तुम खुद नहीं, ही लेकिन एक्सप्लोर करते हो। लेकिन तो उसमें एक यस, है कि कई बार बॉडी टाइप भी होती है, नहीं, एक रिजिड होती है, एक बॉडी टाइप बहुत मेरे स्टिफ हिसाब से होती है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स इंक्वायर करते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपको राइट बॉडी फ्रेम या ये होना जरूरी नहीं, आपको एक राइट स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, आपको एक विल होना चाहिए सीखने का, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। बेली डांसिंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद शेप एंड साइज ऑफ योर बॉडी, क्योंकि मैंने सब टाइप ऑफ बॉडी के मतलब डांसर्स को देखा है, हर रेंज को देखा है मैंने। एकदम मोटे से मोटे इंसान को भी देखा है बेली डांस करते हुए, और एकदम पतले से पतले इंसान को भी देखा है मैंने बेली डांस करते हुए। एंड वो लोग बहुत अच्छा करते हैं कोई भी शेप एंड साइज में, क्योंकि उनके अंदर टेक्निक प्रॉपर है। ओके। तो बेली डांस के लिए मैं बोलूँ, जैसे ये क्वेश्चन कहाँ पर वैलिड होता है ज्यादा, अगर बैले डांसिंग सीखना आपको, बैले डांस, ओके। बैले ओके। डांस इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर वेरी रिजिड विद द फॉर्मेट, की मतलब हाइट इतनी होनी चाहिए, बॉडी फैट इतना ही होना चाहिए, उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बेली डांस में
कम मैं अगर कर सकता, अगर आप मुझे भी देखोगे तो मेरा बॉडी बहुत मस्कुलर है, लोगों को देखकर लगेगा नहीं कि, अगर मेरा पिक्चर कोई देखा तो लगेगा नहीं कि ये बेली डांस करता होगा, लेकिन जब मैं बेली डांस करता हूँ तो मेरा बॉडी उतना ही फ्लेक्सिबल है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, आप ओके, कितना फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग रखते हो अपने साथ। मेरा लास्ट एंड आखिरी सवाल तो नहीं बोलूंगा, बट ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ और मिसकंसेप्शन अबाउट द प्राइवेट इवेंट्स। सो कभी ऐसा हुआ है कि पीपल हैव अप्रोच्ड यू इन अ रॉन्ग वे, स्पेशली इन द प्राइवेट कंसर्ट, इन द प्राइवेट इवेंट्स एंड सो फॉर्थ? ओह माय गॉड, आई वुड बी लाइंग इफ आई डिनाई दिस फैक्ट, ओके, क्योंकि मतलब होता है। क्योंकि यस यस ऑफ कोर्स बहुत होता है। मुझे आते हैं काफी डीएम्स आते हैं कि आपको प्राइवेटली परफॉर्म करना है इनके लिए, वो आपके लिए सब करेंगे, मतलब आपके लिए फ्लाइट बुक्स, होटल स्टे, ये वो सब 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 करेंगे। बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आते हैं इसमें। हाँ, तो मिथ नहीं है, ये होता है। मुझे लगता है सिर्फ बेली डांस में नहीं, ये शायद सब हर जगह किसी होता को है। फेस, हाँ सबको फेस करना पड़ता है जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है। तो लोग क्या ना, एंटरटेनमेंट को कभी कभार उस तरफ एंटरटेनमेंट के साथ समझ लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अच्छा, अगर ये इतना फ्री है अपना बॉडी दिखाने में और इतना सेंशुअल वे में प्रेजेंट करने में, तो ये शायद इजीली अवेलेबल होगा। ओके। तो ये तो होता है। और बेली डांस एक ऐसा आर्ट फॉर्म है ना जो बहुत सेंशुअल दिखता है जब आप प्रेजेंट करते हो उसको। तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगा कि ठीक है, लेकिन ठीक है वो सोच थोड़ा होता है। अभी आप कितना भी कुछ भी कर लो, अभी आप देखे रहो जिस तरह से सोसाइटी में एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब सोच के ऊपर ही है। आप पूरे कपड़े में रहो या कैसे भी कपड़े में रहो, अगर सोच सामने वाले की खराब है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गुड ये यस अजीत, होता है। thank you. I mean, this was new perspective for me altogether because belly dance, of course, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, हल्का फुल्का इधर उधर कर लिया सो कर लिया, but अरे talking to a वाह, professional, talking to a professional sounds and gives altogether a different perspective. And especially the way it's progressing, I myself is talking to maybe not right away, but one of the future legend of the belly dance. हाँ, मे बी हो सकता है कि लेटर पार्ट मुझे अपॉइंटमेंट ना मिले आपका, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। सो गुड टू हैव यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम रादर। नहीं, thank you so much for inviting me on your podcast. It was really lovely talking to you, and it was really nice for me as well because मुझे खुद ये सारी चीजें मेरे दिमाग में होती थी, और ऐसे कभी मैं बहुत जल्दी शेयर नहीं करता था। अभी आपसे बात करते करते मुझे खुद भी ऐसा लगा कि मतलब कितना दूर आ चुका हूँ मैं ये करते करते, कि हमें कभी कभार रियलाइज भी नहीं होता। तो इट्स काइंड ऑफ एन इंट्रोस्पेक्शन फॉर मी व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू कि हाँ यार अजित, ये सब कुछ कुछ तो हो अचीव चुका किया है। है, हाँ, कुछ तो उसके अचीव बाद किया अभी है। ऐसा लगा, और अभी मुझे कोई पूछ रहा है इंटरव्यू में, तो मतलब अजित तूने कुछ तो किया है, कुछ तो चेंज लाया लाइफ में, तो इसके लिए आज लोग तुझे पूछ रहे। तो इट वाज रियली very how would I say this, like I really felt good, while talking to you and sharing all my experiences with you. So thank you very much for this opportunity.